बड़ी खबर बीएसपी से जुड़ी हुई। बहुजन समाज पार्टी में बड़े बदलाव की खबर है। मायावती ने संगठन में कुछ बदलाव किए हैं। नौशाद अली को 4 मंडलों का प्रभार सौंपा गया। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ का प्रभारी बना दिया गया है। वहीं अशोक सिद्धार्थ को केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और दिल्ली का प्रभारी बनाया गया। गिरीश चंद्र को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया। राजाराम को मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया। सुमरत सिंह को राजस्थान का प्रभारी बनाया है बीएसपी ने। ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो कि मायावती की पार्टी बीएसपी में हुए हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने जियो एआई पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी को एआई इकोसिस्टम से रूबरू कराया और प्रोडक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी बारीकियां भी बताई। 20 फरवरी तक चलने वाले इस समिट को ग्लोबल साउथ का पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन बताया गया है। समिट की थीम पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1.4 अरब आबादी की ताकत, मजबूत पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम और शोध क्षमता ने भारत को एआई के क्षेत्र में आगे खड़ा किया है। बता दें कि 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री और 500 वैश्विक एआई नेता एआई इंपैक्ट समिट 2026 के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 315 बोर के देसी कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 देसी कट्टे पुलिस ने उन आरोपियों के पास से जब्त किए हैं जो कट्टा गैंग चला रहे थे। बरामद हथियारों और सामान की कुल कीमत करीब 52,000 रुपए आंकी गई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग अवैध हथियारों के साथ इलाके में मौजूद हैं। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर इन आरोपियों को दबोच लिया। सख्ती से पूछताछ की तो उसने बाकी साथियों के बारे में भी जानकारी दी। बता दें कि मध्य प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ये कार्रवाई की गई। बिना किसी नौकरी, व्यापार के बैंक के खातों में लाखों का बैलेंस और करोड़ों का महल। जयपुर में एक ऐसा किला ढहा दिया गया जिसकी हकीकत जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जयपुर के बस्ती में प्रशासन का ये पीला पंजा उस ढांचे पर चला है जो नशे की काली कमाई की नींव पर खड़ा था। तस्करी कर परिवार ने सरकारी नाले पर कब्जा कर करीब 40 करोड़ की 6 बीघा सरकारी जमीन पर बनाया गया था, जिसे भूमाफिया के चंगुल से मुक्त कराया है। बता दें कि ये जमीन स्मैक और गांजा तस्करों का सुरक्षित ठिकाना बन चुकी थी, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। न खेती न नौकरी, फिर भी नशा तस्कर के बैंक खातों में 84 लाख जमा थे। इस कार्रवाई से जेडीए ने साफ संदेश दे दिया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों का अंजाम अब यही होगा। सरकारी जमीन, करोड़ों की कीमत और उस पर रसूखदारों का पहरा। लेकिन राजस्थान के नागौर में प्रशासनिक बुलडोजर कार्रवाई करने पहुंचा और सब कुछ जमींदोज कर दिया। नागौर के दुलाया तालाब के पास सन्नाटा चीरते हुए 2 जेसीबी एक साथ गरजी और सरकारी जमीन को अपनी जागीर समझने वालों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। 3 बीघा जमीन पर फैले अतिक्रमण को ढहाने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी के साथ उतरा था। खाकी की मौजूदगी ने विरोध करने वालों की बोलती बंद कर दी। जमीन शहर के विकास के लिए, ट्रांसफर स्टेशन के लिए थी, लेकिन इसकी राह में कब्जा सबसे बड़ी बाधा था, जिसकी एक ईंट एसडीएम की निगरानी में गिरा दी गई। नगर परिषद की इस स्ट्राइक ने भू माफिया को कड़ा संदेश दिया है कि अब सरकारी फाइलों का काम धरातल पर दिखेगा। उत्तर प्रदेश के महोबा में 65 लाख की भारी भरकम कीमत से पानी की एक टंकी को बनवाया गया था और इस टंकी के निर्माण में जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, ऐसा दावा किया गया था। लेकिन हैरानी तो तब हो जाती है जब टेस्टिंग के 1 दिन बाद टंकी झरने की तरह बहने लगी। टंकी बनाने में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और नतीजा वही ढाक के 3 पात। जिस टंकी का काम पानी को स्टोर करना था वो तो झरना बन गई। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई ये टंकी 1 दिन में ही जवाब दे गई। अब इसे भ्रष्टाचार का झरना कहें या लापरवाही वाली दरार, जिसने जनता के ही 65 लाख रुपए को पानी कर दिया। इस टंकी के रिसने से विकास के दावों और जमीन पर हकीकत के बीच अंतर को उजागर कर दिया। झरने में तब्दील हुई इस टंकी पर लोगों का कहना है कि टंकी का फटना सिर्फ निर्माण की गलती नहीं बल्कि पूरी निगरानी व्यवस्था की चूक है।